ग्रीन कार्ड जो बैकलॉग है इंडियंस के लिए यूएस में, अमेरिका में, मैं उसकी बात करूंगा क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि बहुत बैकलॉग है इंडियंस के लिए और वो उनको 15 से 18 साल वेट करना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए। बट लोग ये नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों है, अब तक क्या किया गया है इसको हटाने के लिए, इसमें हमें कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। काफ़ी बातें हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, काफ़ी शंकाएं हैं लोगों के मन में। तो मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाता हूँ मैं जिसके थ्रू मैं लोगों को समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो वीडियो को अंत तक देखें और फिर आप बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीयों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ग्रीन कार्ड मिलने से क्या होता है कि आपके पास एक कार्ड मिल जाता है जिससे आप यूएस में एज अ परमानेंट रेसिडेंट रह सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। और ग्रीन कार्ड मिलने से क्या होता है कि आपके पास वो सारे अधिकार जो एक अमेरिकन नागरिक को होता है वो सारे ही मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट वोटिंग राइट, यानी कि आप वोट नहीं दे सकते। लेकिन इसके अलावा आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये है और कि अगर H1 पे आप होते हो, आप अगर H1 वीज़ा पे काम कर रहे हो और आपकी नौकरी चली जाए तो आपको 60 दिन के अंदर नया नौकरी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको अपने देश वापस जाना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जॉब चली भी जाए तो आपके पास समय होता है, आप आराम से नौकरी ढूंढ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का बहुत लंबा इंतज़ार है। उनको 15 से 18 साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड लेने में। और ये एक गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि रीज़न क्या है, क्यों इतनी बैकलॉग हुई। और इस स्लाइड में बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना इस बात का कि अमेरिका में हर साल 1,40,000 ग्रीन कार्ड मिलते हैं। अब 1,40,000 ग्रीन कार्ड तो मिलते हैं हर साल, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है कि हर देश को सिर्फ 7% ही ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो आप तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि जो 7% का जो लिमिट किया है उसके वजह से आप देखें क्या होता है कि 7% ऑफ 1,40,000 आप अगर निकालेंगे तो ये होता है 9,800। तो हर साल भारतीयों को 9,800 ग्रीन कार्ड इशू होते हैं। तो ये एक सिचुएशन एक फनल के जैसा हो गया है। अब होता क्या है कि बहुत सारे भारतीय आते हैं अमेरिका में काम करने के लिए वर्क वीज़ा पे। वो H1 हो सकता है, वो L1 हो सकता है। तो वो लोग आते हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। वो लोग करीब 50,000 से लेकर के 60,000 तक आ जाते हैं एक साल में। अगर आप ये माने कि 50,000 से 60,000 में से अगर 50% का भी ग्रीन कार्ड फाइल कर दे होता है तो करीब 25,000 लोग हो गए जो हर साल ग्रीन कार्ड के लिए लाइन में लगते जा रहे हैं। और आपको मिल कितना रहा है हर साल?
800 ग्रीन कार्ड ही मिल पाता है। तो आप देखें कि कितना गैप है मिलने में और अप्लाई करने में, और यही सबसे बड़ा कारण है। हर साल इतने सारे लोग ग्रीन कार्ड चाहते हैं और मिलता है सिर्फ 9,800। तो लोगों की लाइन लगती जाती है, लगती जाती है, लगती जाती है, और ये लाइन लंबी होती जाती है। और अब ये हालत हो गई है कि लाइन इतनी लंबी हो गई है कि भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड मिलने में करीब 15 से 18 साल लग जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पीरियड है किसी भी आदमी के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए इतने दिनों तक इंतजार करना ग्रीन कार्ड का। अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है वो है 7% का कोटा सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 7% जो लिमिट है, जो कोटा है कि हर साल 7% से ज़्यादा एक कंट्री को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। इसी की वजह से सारा बैकलॉग हो गया है, और लोग ज़्यादा हैं, भारतीय बहुत ज़्यादा आते हैं हर साल, और जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, और मिलता सिर्फ 7% ही है। इसी वजह से ये सारा बैकलॉग हो गया है, और इसी की वजह से भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने ग्रीन कार्ड के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजह से परेशानी क्या होती है, इसके क्या परिणाम हैं जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग हो गया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहती। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, आप घर खरीदना चाहते हो, आप कार खरीदना चाहते हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, और आपको ये लगता है कि आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप क्या करोगे। तो इस वजह से बहुत परेशानी होती है, और ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन जाता है, और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है भारतीयों को। ग्रीन कार्ड बैकलॉग का जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है भारतीयों के लिए, वो होता है उनका कैरियर ग्रोथ जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है, और जो आर्थिक उनको वो होनी चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अपनी कैपेबिलिटी की वजह से, वो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं उनको ग्रीन कार्ड की वजह से। दूसरा, अगर वो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहें, खुद का काम करना चाहें, या वो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें, तो इन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर उनके पास ग्रीन कार्ड ना हो तो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप H1 या L1 पे काम करते हैं, तो आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में नौकरी चेंज करने के पहले बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि आपका उस कंपनी के थ्रू ग्रीन कार्ड चल रहा होता है और आप ग्रीन कार्ड आने का इंतज़ार कर रहे होते हो। तो आप नहीं चाहते हो कि आप दूसरी जगह जाओ और फिर से आप ग्रीन कार्ड का प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेशंस पैदा करती हैं भारतीयों के लिए, और इसके वजह से वो काफ़ी दबाव में रहते हैं, और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्हें। अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि क्या 15 से 18 साल ग्रीन कार्ड का वेट करना वो एक बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है, जहाँ पे भारतीय फंस गए हैं, और वो ये अमेरिका में इतने सालों से रह रहे हैं, वो अपने कम्युनिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भी वो अपने आप को
पूरी तरह वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि वो इस देश में रहेंगे या कल को इस देश से उनको जाना पड़ सकता है। तो उनका पूरा पोटेंशियल भी यूज़ नहीं होता। वो पूरी तरीके से वो जुड़ते भी हैं और पूरी तरीके से नहीं भी जुड़ते हैं समाज के साथ अमेरिका में। तो ये सारी परेशानियों का सामना करते रहते हैं वो जब तक ग्रीन कार्ड ना आ जाए, और ये काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है भारतीयों के लिए। अब मैं बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, अब तक क्या किया गया है इसके लिए। और देखा जाए तो कई बार कोशिशें बहुत हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ग्रीन कार्ड बैकलॉग क्यों है? ग्रीन कार्ड बैकलॉग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोटा है। कोटा की वजह से ये प्रॉब्लम है। कोटा जो मैंने आपको बताया है, ये ये 7% है जो हर देश को मिलता है, जिसकी वजह से भारतीय चूंकि बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सोचो, अगर आप नेपाल के नागरिक हो और अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, नेपाल से इतने सारे लोग नहीं आते हैं अमेरिका। तो आप अगर ग्रीन कार्ड में अप्लाई करोगे तो आपको आराम से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आप भारतीय हो तो आप 7% जो कोटा है हर देश के लिए जो निर्धारित किया गया है, वो बहुत ही कम पड़ता है भारतीय और चाइना के लिए। और वो कई सालों तक, अगर भारतीयों के लिए देखा जाए तो 15 से 18 साल तक वो इस लाइन में लगे रहते हैं। कई बार प्रपोजल्स आए हैं अमेरिका में, जिसमें ये हमारे लिए भारतीयों के लिए बात की गई है कि इस ग्रीन कार्ड को ख़त्म किया जाए, एक ग्रीन कार्ड कोटा को ख़त्म किया जाए। लेकिन होता ये है कि या तो आपने अगर अमेरिका के बारे में जानते हो, यहाँ के लॉ सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे एक हाउस होता है और एक सेनेट होता है। कई बार कितने प्रस्ताव आए हैं जो या तो हाउस से पास हो गए हैं लेकिन वो सेनेट में नहीं पास हुए, या वो सेनेट से पास हो गए हैं और वो हाउस से पास नहीं हुए। तो हमें हर बार एक होप होती है, हर बार जब भी एक लॉ आता है या तो हाउस में या सेनेट में, तो एक उत्सुकता बन जाती है और ऐसा लगता है कि वो इस बार इसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। मैं यहाँ पे अमेरिका में पिछले 7 सालों से हूँ और इसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ कि कब लॉ आ रहे हैं, कब लॉ जा रहे हैं। मेरे सामने ही 4-5 बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वो दोनों ही जगह से पास नहीं हो पाए। या तो वो हाउस से पास हुए और सेनेट से पास नहीं हुए, या वो सेनेट में पास हो गए और हाउस में पास नहीं हुए। और अभी भी हमारे पास जो भारतीय हैं यहाँ पे, उनके पास कोई और चारा नहीं है। वो 15 से 18 साल इंतज़ार करने को मजबूर हैं, और यही अभी की करंट सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमने आपको समझा दिया है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्यों भारतीय नागरिकों के लिए 15 से 18 साल का इंतज़ार है। ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीयों के लिए जो यहाँ पे अमेरिका में रह रहे हैं। इस इसको सॉल्व करने के लिए कोटा सिस्टम जो है, ग्रीन कार्ड का जो पर कंट्री कोटा सिस्टम है, वो हटाने की ज़रूरत है। इसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा, क्योंकि इसके बहुत ही दूरगामी वो होते हैं। भारतीयों के ऊपर इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कई बार बहुत ख़राब हो जाती है ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में। तो होप
कि ऐसा एक दिन आएगा कि जब ये कोटा सिस्टम ख़त्म होगा, बैकलॉग जो है वो ख़त्म होगा, और जो यहाँ पे भारतीय हैं अमेरिका में उनको उनका हक मिलेगा, और वो ग्रीन कार्ड की प्राप्ति करेंगे और अपने जीवन को आराम से अमेरिका में बिता पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ भी आई होगी कि ये बैकलॉग है क्यों। सो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका जवाब दूँ। मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। ये वीडियो मैंने अपने समझ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।